तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को बड़ी राहत दी। इस जंग के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बड़ी राहत तेल खरीद में भारत को दी गई। ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के लिए अस्थायी छूट दे दी। अब इसका मतलब समझिए, अब इसका मतलब यह है कि भारत अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। रूस के कई तेल टैंकर्स लंबे समय से समुद्र में खड़े हुए थे क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उनका सौदा अटका हुआ था। अब ऐसे में इस 3 दिन की अस्थायी राहत से भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने की इजाजत मिल गई। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखने और बाजार में संकट कम करने के लिए लिया गया है। यह बड़ी जानकारी और बड़ा फैसला सामने आया जहां पर यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी की तरफ से, स्कॉट बेसेंट की तरफ से जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा नीति के चलते अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। भारत को ये बड़ी राहत दी गई। ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट बंद होने से दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के बीच में भारत के लिए ये बड़ी राहत। और ईरान अमेरिका जंग के बीच में हॉर्मुज जल डमरू मध्य का रूट बंद होने से दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इस रास्ते से दुनिया को करीब 20% तेल मिलता है, आप समझिए, जबकि भारत को, चीन को 85% तेल इसी रूट से आता है। अब ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस वक्त सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल स्टॉक बचा हुआ है और अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी तो देश में तेल संकट गहरा सकता है। अब इसी खतरे को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को राहत देने का फैसला लिया। ये बड़ा फैसला लिया, ये जानकारी सामने आई क्योंकि ये जो रूट है ये बंद होने की वजह से भारत में जो 25 दिन का क्रूड ऑयल बचा है वो अब लास्ट स्टेज पर है। 25 दिन के बाद में भारत में तेल खतरा मंडरा सकता है और इसीलिए भारत को ये बड़ी छूट। और बीजेपी की ओर से अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ, जहां बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया, जिन्होंने तेल की कमी की झूठी खबरें फैलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक तेल कूटनीति एक बार फिर सफल रही। सोशल मीडिया पर प्रदीप भंडारी की तरफ से पोस्ट किया गया। इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया।